दोस्तों सबसे पहले प्रूफ देखिए, आप बजाज फिनसर्व से पूरे 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पे लोन अप्लाई किया तो मेरे लिए पूरे 10 लाख तक का लोन अप्रूव किया गया है और इस पैसे को सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने बैंक में भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों अभी बजाज फिनसर्व पर एक ऑफर चल रहा है, तो अगर आपको पैसों का जरूरत है और अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा और बजाज फिनसर्व पर आप एक बड़ा लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऑफर क्या है कि इनका जो कार्ड है वो बंद हो गया है, तो उसकी वजह से इनके जो ऑडियंस है, जो इनके कस्टमर है, वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो यहाँ पे भर भर के लोन दिया जा रहा है अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको भी पैसों का ज़रूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं, 20,000 से लेकर 40 लाख के बीच में जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 तरह का लोन मिलता है। एक लोन में हम इंटरेस्ट पहले दे देते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है और बचे हुए पैसे को आप अपने मर्जी के हिसाब से लौटा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए इस पेज पे आपको आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ से पूरे 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर भी है कि अगर आप कितना तक का लोन लेते हैं तो कितना ईएमआई बनेगा। तो यहाँ पे आप अपना ईएमआई और अमाउंट भी यहाँ पे देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 लाख तक का लोन मिलेगा, मतलब 20,000 से लेकर 40 लाख तक। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सिबिल स्कोर पे बताया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी, उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आएगा, जस्ट इसको कट करेंगे। अब कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी डिटेल हमें भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कितने स्टेप में हमारा लोन अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड नंबर, उसके बाद सिटी, जेंडर में आपको बताना होगा पुरुष हैं तो मेल, नहीं तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आपका खुद का कोई जॉब है, बिजनेस है, दुकान है, तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं सैलरीड पर्सन के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सैलरीड पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा कि आप महीने का कितना पैसा कमाते हैं। तो जितना भी आपका सैलरी है उसको यहाँ पे भरेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, उसका यहाँ पे हमें डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंपनी का नेम पूछा जाएगा, तो कंपनी का नेम, कंपनी टाइप मतलब किस टाइप का कंपनी है, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपके पास ऑफिस का ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर्स और मंथ ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे ईएमआई पूछा जाएगा कि अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं, करंट टाइम में लोन चल रहा है किसी भी तरह का लोन, तो कितना ईएमआई चल रहा है। तो यहाँ पे मैं 0 भर दूंगा। तो अगर आपका भी कोई ईएमआई नहीं चल रहा है तो 0 भर देंगे। तो ये सभी डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे इनकम वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होता है, तो जिसमें भी सैलरी आता है उस बैंक को यहाँ पे चूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HDFC बैंक को चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे बैंक का सभी डिटेल यहाँ पे आ गया है, इसको देखेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिनट तक वेट करना होगा। हमारे बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डाउनलोड भी हो जाएगा और इसमें अपलोड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम वेट करेंगे। अब जैसे ही कुछ देर वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्रूव कर दिया गया है।
यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए पूरे 10 लाख तक का लोन अप्रूव किया गया है। तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप इसमें अप्लाई करें तो किसी का इससे ज़्यादा और किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी होता है ना तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो अभी इस पर ऑफर चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट मेरे को देखने को मिला। तो अब इस लोन को अपने बैंक में कैसे लेना है ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देखिए 3 तरह का लोन यहाँ पे दिखाया जाता है कि 3 फैसिलिटी यहाँ पे है। सबसे पहले टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लोन लेता हूँ तो जो इसका इंटरेस्ट है वो हमें पहले पे कर देना है अगर मैं चाहूँ तो अपने ज़रूरत के हिसाब से, और जो भी हमारा बचा हुआ पैसा है उसको मैं धीरे धीरे ईएमआई के तौर पे वापस कर दूंगा। तो मतलब इसका मतलब ईएमआई आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम कर सकते हैं। वहीं अगर इस पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो आपका ईएमआई और जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो एक साथ आपको पे करना होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको इस पर क्लिक करके लोन अप्लाई करना है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर मैं चाहूँ तो 1 लाख का लोन लेता हूँ तो जो भी हमारा इंटरेस्ट है 10,000 15,000 जो भी है तो उसको एक बार में पहले इंटरेस्ट दे दीजिए, उसके बाद जो आपका पैसा है उसको धीरे धीरे वापस कर सकते हैं, ठीक है। उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है, तो हमेशा इसी पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कितने तक का लोन लेना चाहते हैं। अब आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तो यहाँ पे आप अपना लोन चूज कर सकते हैं। अब 10 लाख का अप्रूव हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरा का पूरा 10 ही लाख लेना है। अगर मेरे को 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, मतलब कम से कम 20,000 अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें केवाईसी करना होगा अपने आधार कार्ड से। तो केवाईसी डिजी लॉकर से कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको अलाउ करना होगा, परमिशन देना होगा। तो अलाउ करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल यहाँ पे फैच कर लिया है। हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये सब सही है तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद इसमें हमें पूछा जाता है कि इस लोन को किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक में आपका सैलरी आता है उसी में पैसा ले सकते हैं। अब उस बैंक को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ई मैंडेट भी हो जाता है और उसी बैंक में ये पैसा भी आएगा। तो यहाँ पे अब हमें ई मैंडेट सेटअप करना होगा। ई मैंडेट का मतलब होता है कि जैसे जो भी हम लोन लेते हैं और हमारा ईएमआई है तो उसमें एक डेट हम चूज कर देते हैं। जैसे ही हमारा सैलरी आएगा तो जितना भी ईएमआई है हमारे बैंक से ऑटोमेटिक कट होकर के इसमें पे हो जाएगा। हमें ईएमआई का टेंशन याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट इसमें टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा बैंक सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया और आपके बैंक में 1 रुपया डाल करके ये लोग चेक करते हैं कि बैंक एक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, ई मैंडेट सभी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा और इसी बैंक में अब पैसा आएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो गया, बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। कंप्लीट योर इनकम वेरीफाई, इनकम भी वेरीफाई मैं शुरू में ही कर दिया। उसके बाद यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब डन करते हैं तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट के होम स्क्रीन पर और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अपने लोन का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर देखिए प्रे अप्रूव्ड ऑफर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी हम लोन अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे देखिए डिलीट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप गलती से कभी लोन अप्लाई करते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टेटस देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ही ऑप्शन आ जाएगा, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल। यहाँ पे बताया जाता है कि अब आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आप जो भी डिटेल दिए हैं उसको बजाज फिनसर्व कंपनी की तरफ से चेक किया जाएगा। अगर उसमें मिसिंग होता है तो आपको कॉल करके बताया जाएगा और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करके 1 क्लिक में इस पैसे को अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। यहाँ पे आप 6 घंटे से 12 घंटे तक वेट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल आपके पास मेल आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपका लोन अप्रूव कर दिया गया है। और अगर लिमिट ऊपर नीचे किया जाएगा तो वो भी मेल में दिखा दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक करके उस पैसे को अपने बैंक में भी ले सकते हैं।